हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज की इस वीडियो को आप अपनी अल्टीमेट डे 1 फिजिक्स क्लास समझिए। हम यहाँ रोट मेमोराइजेशन यानी रटने वाले सिस्टम को बिल्कुल एलिमिनेट करने वाले हैं और एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने पर फोकस करेंगे। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर इस फिजिकल वर्ल्ड को हम मेजरेबल कैसे बनाते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे हैं और अचानक अनाउंसर कहता है द ट्रेन विल अराइव इन 45। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब हुआ? 45 क्या? मिनट्स, आवर्स या फिर सेकंड्स? देखिए, एक सिंगल मिसिंग वर्ड ना आपका पूरा दिन बदल सकता है। सच तो यह है कि सिर्फ नंबर 45 अपने आप में ऑलमोस्ट कुछ नहीं बताता। अगर किसी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट या इंजीनियरिंग कैलकुलेशन में एक यूनिट अनडिफाइंड छूट जाए तो यह सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं बल्कि लिटरली डेंजरस हो सकता है। यूनिट्स ही तो हैं जो एक नंबर को मीनिंगफुल बनाती हैं। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे द मिसिंग वर्ड, व्हाट इज अ यूनिट, फंडामेंटल वर्सेस डिराइव्ड क्वांटिटीज, स्केलिंग अप एंड डाउन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और आखिर में कॉमन मिस्टेक्स। ये सब हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। Section 2. What is a unit? सिंपली पुट, ये एक रेफरेंस है। मान लीजिए हम एक डेस्क मेजर कर रहे हैं और वो 120 सेंटीमीटर्स लंबा है। यहाँ जो सेंटीमीटर है ना, वो हमारा रेफरेंस है और नंबर 120 हमें सिर्फ ये बताता है कि वो रेफरेंस उस डेस्क में एग्जैक्टली कितनी बार फिट होता है ना? सिंपल। अब मेजरमेंट की एक फाउंडेशनल इक्वेशन देखते हैं। Q इक्वल्स n मल्टीप्लाइड बाई U। यहाँ Q फिजिकल क्वांटिटी है, n न्यूमेरिकल वैल्यू है और U वो चूजन यूनिट है। सोचिए, अगर आप यूनिट को 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर्स कर दें तो नंबर 1 से 100 हो जाएगा, राइट? बट डेस्क की एक्चुअल फिजिकल लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं होगी। Moving to Section 3. Fundamental versus derived quantities. देखिए, हम हर चीज के लिए ऐसे ही रैंडम यूनिट्स इन्वेंट नहीं करते। एसआई सिस्टम में एग्जैक्टली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। लेंथ के लिए मीटर्स, मास के लिए किलोग्राम्स, टाइम के लिए सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर्स, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिलास। ये सातों क्वांटिटीज एसेंशियली फिजिक्स के सॉलिड पिलर्स हैं। अब इन पिलर्स को डिराइव्ड क्वांटिटीज से कंपेयर कीजिए। डिराइव्ड यूनिट्स इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होती हैं। जैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन, लेकिन न्यूटन आर्बिट्रेरी नहीं है। F इक्वल्स ma के अकॉर्डिंग एक न्यूटन एक्चुअली 1 किलोग्राम टाइम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड होता है। यानी यूनिट अपने आप में फिजिक्स के लॉ को इनकोड करती है। Section 4. Scaling up and down. हमारा SI सिस्टम डेसिमल बेस्ड है। नई यूनिट्स इन्वेंट करने के बजाय हम सिंपली एक प्रीफिक्स अटैच कर देते हैं, जैसे ह्यूज क्वांटिटीज के लिए टेरा और टाइनी क्वांटिटीज के लिए पिको। तो एक डीएनए स्ट्रैंड मेजर करते वक्त फिजिसिस्ट लंबे लंबे जीरोज नहीं लिखते, वो सीधा 500 नैनोमीटर्स कहते हैं, एकदम क्लीन और स्टैंडर्ड। Section 5. Real life physics examples. Example 1. Highway speed. मान लीजिए कार 90 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल कर रही है। किसी भी फिजिक्स कैलकुलेशन से पहले आपको हमेशा इसे SI बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? बहुत सिंपल। 90 को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करें और 3600 सेकंड से डिवाइड करें। सिंपलीफाई करके आपको सीधा 25 मीटर्स पर सेकंड मिल जाएगा। एग्जाम्पल 2, और इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। बॉडी मास वर्सेस बॉडी वेट। जब आपका वेइंग स्केल 60 केजीज दिखाता है, वो एक्चुअली आपका मास है, लेकिन वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। 60 केजीज टाइम्स 9.8 गिव्स यू 588 न्यूटन्स। यानी मास किलोग्राम्स में होता है और वेट एक फोर्स है जो न्यूटन्स में होती है। ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। एग्जाम्पल 3, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कीजिए। वहाँ आपको किलोवाट आवर्स में चार्ज किया जाता है। एनर्जी की एसआई बेस यूनिट वैसे तो जूल होती है, बट वो डेली यूज़ के लिए बहुत छोटी यूनिट है। असल में 1 किलोवाट आवर प्रैक्टिकली 3.6 मिलियन जूल्स के बराबर होता है। इसलिए रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए इन यूनिट्स को अडॉप्ट किया जाता है, बिना अंडरलाइंग फिजिक्स को ब्रेक किए। सेक्शन 6. कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। हमेशा करेक्ट स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज कीजिए, जैसे कैपिटल N F इक्वल्स 10N के लिए। इसे पूरा स्पेल आउट करना या आर्बिट्ररीली कैपिटलाइज करके 10 न्यूटन लिखना कंप्लीटली गलत है। अपने खुद के कस्टम प्रीफिक्सेस मत बनाइए, स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड SI रूल्स को ही फॉलो कीजिए। एग्जाम्स में जो सबसे कॉमन एरर्स होती हैं वो हैं कैलकुलेशन से पहले यूनिट्स कन्वर्ट करना भूल जाना, मिड कैलकुलेशन यूनिट्स को ड्रॉप कर देना जिससे मिस्टेक्स ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, और यूनिट सिस्टम्स को मिक्सअप कर देना। प्लस एक बहुत बेसिक बात याद रखिए, 1 मिलीमीटर
1 मीटर के बराबर बिल्कुल नहीं होता। As the source text beautifully puts it, units physics में एक built-in verification system है। फॉर्मूला v equals u plus at को ही ले लीजिए। अगर दोनों साइड्स के यूनिट्स स्ट्रिक्टली मीटर्स पर सेकंड पर बैलेंस नहीं होते तो समझ जाइए आपकी इक्वेशन गारंटीड गलत है। इसे डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं और सच बताऊं तो ये किसी भी फिजिक्स स्टूडेंट का बेस्ट फ्रेंड है। Final section. Frequently asked questions. चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल और कंडेला। स्टैंडर्ड यूनिट्स आखिर क्यों जरूरी है? ताकि इंडिया और जर्मनी की लैब्स एग्जैक्ट सेम साइंटिफिक लैंग्वेज बोल सकें। और क्या बिना यूनिट के मेजरमेंट मीनिंगफुल है? रेयरली। यूनिट के बिना फिजिक्स मीनिंगलेस है। आज की इस क्लास को हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है और ये फंडामेंटल यूनिट से एग्जैक्टली कैसे डिराइव होती है? अपने नोट्स रिव्यू कीजिए और इस डेरिवेशन को खुद करके देखिए। कीप क्वेश्चनिंग, कीप वेरीफाइंग और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग क्लास में।